नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योति पुंज किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, ये गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर किसे जाना जाता है, या एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये गौतम बुद्ध जी को हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये लुम्बिनी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते हमारा शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये मुंडक उपनिषद से हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये मुंडक उपनिषद से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? यानी ऋग्वेद में अघन्या किसको कहा गया है? तो दोस्तों ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अघन्या किसको बोला गया है, किसको कहा गया है? तो दोस्तों ये गाय को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये लुम्बिनी में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों ये 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों ये 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों एक गुप्त शासन को कहा जाता है। प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा वंश था जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों एक गुप्त वंश हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों एक गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बनाया था। पाटलिपुत्र शहर को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था, किस शासक ने बनाया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो भी चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या मौर्य वंश को किसके द्वारा संस्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सिकंदर सानी की उपाधि जो थी ये किसने धारण की थी? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी आया है, रेलवे में भी आया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को सिकंदर सानी कहा जाता था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम जी ने की थी। ये जो पुस्तक है हुमायूं नामा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम, इन्हीं के द्वारा इसकी रचना की गई है, इन्हीं के द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो दोस्तों ये 1498 ईस्वी में आया था। ये जो वास्को डिगामा था एक पुर्तगाली यात्री था, इसी ने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये भारत कब पहुंचा था? तो दोस्तों ये 1498 में हो जाएगा। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो दोस्तों ये 1498 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये सूरत में थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी थी, इसने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी?
तो दोस्तों ये सूरत में बनाई थी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये 1757 में हुआ था। ये जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1757 में हो जाएगा। महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों, बहुत सारी बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये 1757 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। जो भारत की सबसे पहली रेल लाइन बनी थी या सबसे पहली रेल चली थी, ये कहाँ चली थी? तो दोस्तों ये बम्बई से ठाणे के बीच में हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली रेल लाइन या सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो दोस्तों ये बम्बई से ठाणे के बीच में हो जाएगी। कब? तो दोस्तों 1853 में। किस वर्ष भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी? तो दोस्तों ये 1853 में हो जाएगा। कहाँ से कहाँ? तो दोस्तों ये बम्बई और ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुई थी। ये जो हमारी 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह था, ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये मेरठ से हो जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि 1857 की जो क्रांति या विद्रोह था ये कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये मेरठ से हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।